क्री-लॉक्स पी रिकॉम्बिनेंट सिस्टम। तो क्री-लॉक्स रिकॉम्बिनेंट सिस्टम की हम बात, जो क्री एक 38 किलो डाल्टन यूनिट का एक टायरोसिन रिकॉम्बिनेस प्रोटीन होता है जो कि इंटीग्रेस फैमिली से बिलोंग करता है, बैक्टीरियोफेज P1। तो ये जो क्री है एक 38 किलो डाल्टन का टायरोसिन रिकॉम्बिनेस प्रोटीन है जो कि इंटीग्रेस फैमिली से बिलोंग करता है, बैक्टीरियोफेज P1 का, जो मीडिएट करता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन लॉक्स पी साइट के बीच में। तो और हम लॉक्स पी की साइट की बात करें तो लॉक्स पी साइट ये 34 बेस पेयर लॉन्ग होता है, जिसमें 13 बेस पेयर के इन्वर्टेड रिपीट होते हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट होते हैं 8 बेस पेयर स्पेसर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है, बीच में 8 बेस पेयर स्पेसर होता है और इसके दोनों साइड 13 बेस पेयर के इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। तो बीच में 8 बेस पेयर का स्पेसर होता है, उसके दोनों साइड 13 बेस पेयर के इन्वर्टेड रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर जो क्री-लॉक्स पी रिकॉम्बिनेंट सिस्टम है, तो इसमें जो मेन चीज़ होती है, तो अगर अगर लॉक्स पी एक ही जीन में अपोजिट डायरेक्शन में ये अगर पाया जा रहा है तो वो उसमें होगा इन्वर्सन। अगर लॉक्स पी एक ही जीन में अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ पर होगा इन्वर्सन, और अगर लॉक्स पी एक ही जीन में एक ही डायरेक्शन में है तो वहाँ पर होगा डिलीशन। और अगर लॉक्स पी दो अलग अलग जीन में है और एक ही साइड है आगे पीछे, अगर जो लॉक्स पी है अलग अलग जीन्स में एक ही डायरेक्शन में है आगे और पीछे है तो उसमें होगा ट्रांसलोकेशन। तो अगर लॉक्स भी एक ही जीन में अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ पर इन्वर्सन, और अगर लॉक्स भी एक ही जीन में एक ही डायरेक्शन में है तो उसको वहाँ पर होगा डिलीशन। और अगर लॉक्स भी अलग अलग जीन में एक ही डायरेक्शन में है तो वहाँ पर होगा ट्रांसलोकेशन।